सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जितने लोग आए हुए हैं इसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो यूथ की है, युवाओं की है, और यही हमारी ताकत है, यही बिहार का और देश के भविष्य हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो है वो है पलायन की। आप चूंकि इंडस्ट्री सेक्रेटरी हैं और इसकी दवा जो है वो आपके हाथ में है। अगर हर ज़िले में एक बड़ी इंडस्ट्री आ जाए तो आपको नहीं लगता बिहार की तकदीर बदल जाएगी? और उसके लिए क्या होने वाला है ये सब जानना चाहते हैं आपसे। सबसे पहले तो मैं पंकज जी आपका और ललन टॉप का धन्यवाद करता हूं कि 1 मिनट सर, तालियां हो जाए भाई जब ललन टॉप के लिए, इन सारे अधिकारियों के लिए। और यहाँ जो तमाम बिहार के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो इतनी भारी संख्या में आए हैं और बिहार के भविष्य के बारे में जहाँ चर्चा हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बड़े जोश में भी हैं और बहुत जोश में दिख रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि वर्तमान में जो बिहार सरकार है वो युवा वर्ग की जो नीड है उसके लिए बहुत ही तत्परता से काम कर रही है। और सबसे पहले कि उनको रोजगार मिले, उनको उद्योग के अवसर मिले, इसके लिए वो निरंतर प्रयासरत है। और इसमें सिर्फ उद्योग ही नहीं, उद्योग के साथ टूरिज़्म, उद्योग के साथ हेल्थ, उद्योग के साथ आईटी और आईटी रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब का यहाँ, उन सब क्षेत्रों में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मैं 2 मिनट में अभी बिहार सरकार की जो भावी योजनाएं हैं उसके बारे में ये बतलाना चाहूँगा इस स्टेज से कि हम लोग सबसे पहले तो, चूँकि हमारा दो जो हमारे सबसे बड़ी ताकत है वो है कि हमारे यहाँ के जो युवा वर्ग है वो इतनी संख्या में है, तो हमारा जो यूथ है वो स्किल्ड भी है और उसमें यूथफुलनेस भी है। वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वो ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और हमारा जो 13 करोड़ 14 करोड़ की हमारी जनसंख्या है वो हमारा सबसे बड़ा ताकत है। इन दोनों ताकतों को इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए उद्योग जगत में जो खास करके जो ह्यूमन कैपिटल इंटेंसिव जो रोजगार है उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि सबको रोजगार मिले। और इसके लिए हम लोग सभी 38 ज़िले में नए औद्योगिक क्षेत्र का जो है हम लोग एक्विजिशन करके वहाँ पर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उद्योग लगाने की दिशा में कार्यरत हैं। और अगले 6 महीने से 1 साल में हर ज़िले में 250 से 500 एकड़ का औद्योगिक क्षेत्र जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और उसमें स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होएगा। सेकेंडली कि हम लोग, आपने देखा होगा कि अभी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 नई कमिटीज़ बनी हैं, हाई लेवल कमिटीज़, जो न्यू एज इकोनॉमी जिसमें बोलते हैं, जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं वो जानते हैं, जो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है, बैक एंड हब है। और आईटी और आईटीएस क्षेत्र में हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिले, क्योंकि आज के ज़माने में जो मैसिव इन्वेस्टमेंट होता है वो इसी क्षेत्र में हो। और हम लोग जानते हैं कुंदन जी, इन लोगों की शिकायत क्या है? मैं देखता हूँ क्योंकि अधिकतर लोग इसमें से, मैंने देखा बिहार में रील और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा बहुत लोग यूज करते हैं जी। शिकायत ये है कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज है ना वो गुजरात चली जाती हैं, वो महाराष्ट्र चली जाती हैं, बिहार को मौका नहीं मिलता है और इसीलिए बिहार उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब बाहर निकलेंगे तो अभी देखेंगे गांधी मैदान के चारों तरफ भी जो सरकार की योजनाओं की बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। नया ईस्टर्न इंडिया का नया टेक हब बिहार को कैसे बनाएं, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और बैक एंड हब कैसे बनाएं, इसके लिए ऑलरेडी हमारी कार्य योजना तैयार हुई है। और औद्योगिकीकरण की शुरुआत हो चुकी है, ये सबने देखा है। यहाँ पे नए नए उद्योग, आप जितनी नए फैक्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, आप देखिए सीमेंट की आप कोई कंपनी देख लीजिए और बिहार में वो सीमेंट की फैक्ट्री है, चाहे वो अंबुजा सीमेंट हो, चाहे वो एसीसी सीमेंट हो, चाहे वो अल्ट्राटेक सीमेंट हो, हर सीमेंट की कंपनी यहाँ पे है। आप किसी भी फूड प्रोसेसिंग कंपनी की बात कर लीजिए, वो या तो खुद यहाँ पे मौजूद हैं या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, चाहे वो रिलायंस का प्रोडक्ट हो, चाहे वो आईटीसी का प्रोडक्ट हो, वो हमारे हाजीपुर, बेटा इसमें बन रहा है। गारमेंट की फैक्ट्री जो आप डब्ल्यूज़ के आप देखते हैं, रैंगलर का चीज़ देखते हैं, ये जितनी भी सारी चीज़ें देखते हैं वो सबको अब हम लोग बिहार में बना रहे हैं। और यहाँ से हमारे बिहार से बाहर चीज़ें जा रही हैं बन के, तो उससे रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। और इसी चीज़ को हमको आगे बढ़ाना है और हमारे युवा उस दिशा में स्किल्ड हों, इसके लिए भी हम लोग कार्यरत हैं। तो और हमारी नीतियां जो हैं, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति जो है, इंडस्ट्रियल
इन्वेस्टमेंट पैकेज जो 2025 का है, जो सरकार वर्तमान सरकार ने अगस्त में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 15 अगस्त के अवसर पे अनाउंस किया था, वो आज भारत का वन ऑफ द बेस्ट नहीं, द बेस्ट औद्योगिक प्रोत्साहन नीति है। और उस नीति को देखते हुए बहुत सारे इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल हाउसेस हमारे यहाँ उद्योग लगा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले वर्षों में औद्योगिकीकरण की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की मुहिम जो शुरू हुई है, वो और निरंतर इसमें गति मिलेगी और हमारे युवा वर्ग को रोजगार भी मिलेगा और स्वरोजगार का भी अवसर इनको मिलेगा।